या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। हर रोज सुनते हैं फलां जगह ब्लास्ट हुआ, फलां पुलिस की चौकी को उड़ा दिया गया। कभी ये नहीं सोचा कि जो जवान ड्यूटी पर जाते हैं उनके घर वालों पे क्या क़यामत गुजरती है। जवान बीवियां, बूढ़े माँ बाप, भाइयों की हिम्मत सिर्फ एक झटके में सब खत्म। या अल्लाह, जिंदगी और मौत का मालिक तो तू है, पर इतनी बड़ी आजमाइश न डाल। सीढ़ियों पे तेज कदमों की धमक जागी। अगले पल हसीब की खुशी से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज गई, भाई जिंदा है, वो गाड़ी में नहीं था। फारस को लगा सारे जिस्म से ताकत नुचड़ गई हो। वो वहीं सोफे पे गिर गया। जिस्म का पोर पोर खुदा के हुजूर सजदा रेज़ था। इतनी देर क्यों लगी ये खबर देने में? ये सवाल नरगिस ने किया था, जो हसीब की आवाज पे कमरे से बाहर आई थी। क्योंकि भाई मंजर से गायब था। सबको यही लगा कि मगर अब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो हवेली से निकला है। पुलिस के नुमाइंदे ने बताया है ताशफीन ने 2 आदमियों के साथ मिलकर पिछली तरफ से हवेली में दाखिल होकर लड़ाई के दौरान अगले दरवाजे खोलकर नफरी को अंदर दाखिल किया था। 6 लोग मरे हैं, 3 गिरफ्तार हुए हैं। बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। जुगन ने गहरी सांस भरकर अपने दिल पे हाथ रखा। उसका बीपी इंतहाई लो हो रहा था, हाथ पैर बेजान महसूस हो रहे थे। उसने अब्बास के चेहरे से दुपट्टा उठाया। लाल गुलाबी सेहतमंद चेहरा मजीद लाली मार रहा था। जुगन ने उसके पेशानी पे आए बाल हाथ से पीछे किए, माथे पे बोसा लिया। अब्बास का जिस्म बुखार की हिद्दत से तप रहा था। अब्बास शहजादे, अपने भाई से इतनी मोहब्बत। आपा, क्या होगा? ताशफीन कब आएगा? तुमने सुना नहीं? हसीब कह रहा है ताशफीन बिल्कुल ठीक है। तुम लोग मुझे बहलाने को झूठ बोल रहे हो। नहीं चंदा, ऐसा नहीं है। उठो शाबाश। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी बात करवाएं। उसने मुझसे वादा किया था अपना ख्याल रखेगा। अब ये क्या हो गया? अब्बास की बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें जुगन ने बड़ी नरमी से अपने पल्लू में समेटा। ये अलग बात कि अपनी नज़र बार बार धुंधला रही थी। फारस कमरे में आया, अब्बास को उठाकर बाहों में भर के जोर से बिंचा। मोटे, खुदा का नाम है, तुम्हें बीमार नहीं होना। आंखें खोल और ले भाई से बात कर। भाई का सुनते ही अब्बास ने आंखें खोल दी। फारस ने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। जुगन सांस लेना भूल गई। भाई बात करो, अब्बास सुन रहा है। फारस के बताते ही दूसरी जानब से ताशफीन की आवाज़ उभरी, अच्छे जवान आदमी हो अब्बास, यार यूं छोटी छोटी बातों पे दिल छोड़ोगे तो क्या बनेगा? अब्बास की आवाज़ आंसुओं में धुली हुई थी। खबरों में बता रहे थे उन्होंने तुम्हारी गाड़ी पर रॉकेट मारा था। तो क्या हुआ? यार पुरानी गाड़ी थी। अच्छा है अब गाड़ी नहीं मिलेगी। 4 लोग मारे गए हैं। अब्बास की आवाज़ फिर से भरा गई। यार ये सब तो सर्विस का हिस्सा है। हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है, मगर अल्लाह का शुक्र है कामयाबी नसीब हुई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इस सवाल को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, मगर और 4 माओं की गोद उजड़ी है। तुम मेरे साथ चलोगे शोहदा के घर, उनकी फैमिली की तज़ियत करने? वो भी किसी के ताशफीन थे। हाँ चलूँगा, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। बाकी की बातें घर पे होंगी। अभी खाना खाओ, दुआ लो और बेफिक्र होकर लंबी तान कर सो जाओ। सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लाइन बेजान हो गई। अब्बास इतने में ही फ्रेश नजर आने लगा था। अबू को बताता हूँ, उनका बेटा फिर से मेरी बात टाल रहा है, मगर इस दफ़ा उसको मानना ही होगा। अब्बास कमरे से निकल गया। जुगन ने सवालिया नज़रों से फारस और नरगिस को देखा। नरगिस बोली, ताशफीन भाई अब्बास की अम्मा है। वो पहले भी घर में लड़ाई कर चुका है कि ताशफीन पुलिस की नौकरी छोड़। आज जो कुछ हुआ है इस लिहाज से तो अब्बास का मुतालबा जायज़ है। हाँ मगर भाई भी कभी नहीं मानेंगे। खैर निगी, 1 कप चाय बना दो, सर में शदीद दर्द है। नरगिस ने इस बात में सर हिलाते हुए जुगन से भी पूछ लिया, भाभी तुम्हें कुछ चाहिए? दूध, चाय, पानी, कुछ भी? नहीं नरगिस, शुक्रिया, मगर इस वक्त किसी चीज़ की तलब महसूस नहीं हो रही। आप आराम करें, अब तो भाई से बात हो गई है। इंशाल्लाह 2-3 घंटे बाद घर आ जाएगा। सारे घर की बत्तियां गुल थीं, सिवाय इसरार अहमद के कमरे के। वो हस्बे मामूल कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। बाहर दरवाजे में चाबी के घूमने की आवाज़ से पहले कदमों की चाप सुनकर उनकी नज़र वाल क्लॉक पे पड़ी। रात के 3:30 हो रहे थे। जैसे ही बनूनी दरवाज़ा खुलने के बाद बंद हुआ, इसरार अहमद के दिलो दिमाग में सुकून की लहर दौड़ गई। चंद सेकंड बाद ही उसका चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नजर आया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। इसरार अहमद ने कुरान बंद किया, अपनी आंखों पे लगा चश्मा उतारकर बेटे को देखते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ताशफीन, तुम्हें घर पे देखकर बहुत खुशी हो रही है। कल का दिन बहुत सख्त था। वो धीरे से मुस्कुराया, कमरे में दाखिल हुआ, अपनी चीज़ें कुर्सी पर रखकर वहीं खड़े खड़े जूता उतारे, बेल्ट खोली और किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पे चढ़कर अब्बास के बराबर लेट गया।
किधर आ रहे हो? हाथ मुंह धो लो, भूख लगी होगी। इसरार अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। गाड़ी चलाते हुए इतनी नींद आ रही थी, अपनी गली में आकर मैंने शुक्र किया जिंदा सलामत यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बंद आंखों के साथ एक बाजू आंखों पे रखे बता रहा था जब एक जोरदार जमाई आई। कपड़े तो बदल लो अब्बू, इस वक्त सिर्फ सोना चाहता हूँ। जुगन बहुत परेशान रही है, कम से कम उसको अपनी आमद से मुतला कर दो। क्या ऐसा करना बहुत ज़रूरी है? वो सो रही होगी। उसी वक्त जुगन के गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। ये घर है या सराय? घर आने का ये कौन सा वक्त है कि 5 बजे तुम्हारा फ़ोन आया था, अब सुबह के 5 होने को आ रहे हैं। इंसानों वाली रूटीन बनाओ एसपी। वो कोहनियों के बल ऊपर को बैठा पूरी दिलचस्पी से दरवाजे में खड़ी जुगन को देखते हुए पूछ रहा था। वरना वरना पिटोगे? ताशफीन भरपूर कहका गूंजा। अब्बू आप सुन रहे हैं? इसरार अहमद मुस्कुराते हुए बोले। हाँ भई, जिस कदर तुम परेशान करते हो इतना सा तो हक हमारा भी बनता है। ताशफीन मुस्कुराती नजरों के साथ उसको देख रहा था जो मुसलसल घूर रही थी। सॉरी, आइंदा ख्याल क्या करूँगा। अब एक गिलास पानी मिल सकता है? उनके तासरात नहीं बदले थे मगर वो पानी लेने चली गई। ताशफीन मुस्कुराहट समेटकर वापस लेट गया। उसको जुगन के रद्दे अमल पर अभी तक हंसी आ रही थी। पानी पी ले। जुगन की आवाज़ पे आंखें खोली। वो बेड के करीब खड़ी थी। उठकर बैठते हुए उसने गिलास हाथ में लेकर मुंह से लगाया। नजरें जुगन के चेहरे पे थीं जो अब्बास पे पड़ा कंबल ठीक कर रही थी। ये औरत कितनी अपनी लग रही है, जैसे हमेशा से इस घर का हिस्सा हो। मुझे हैरत हुई है कि इसको इस वक्त अपने सामने देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। उसको खामोश नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर जुगन के माथे पे बल आया। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? अश्विन ने उसके हाथ से गिलास ले लिया। एक हाथ में गिलास लिए वो बेड की पायती की जानब गई। ताशफीन के मोज़ों वाले पैर पे नजर पड़ते ही उसका फारग हाथ बढ़ा। इससे पहले कि ताशफीन समझता वो क्या करने लगी है, वो उसके मोज़े खींचकर उतार चुकी थी। ताशफीन को हैरान छोड़कर वो दरवाजे की जानब बढ़ते हुए पूछ रही थी। अंकल, आपको पानी या चाय वगैरह कुछ चाहिए? नहीं बेटी, मेरे पास पानी है, आप आराम करो। ताशफीन की आवाज़ आई। प्लीज़ लाइट बंद करती जाना। उसने तस्दीक के लिए इसरार अहमद की जानिब देखा। उन्होंने रेहल बेड की बैग पे बनी कबर्ड पर रखा और सार असबात में हिला दिया। इस वक्त सोते नहीं थे मगर इस वक्त बेटे के आराम का ख्याल किया और उसे सोने के लिए ख्वाबनाक माहौल फराहम होने दिया। फारस हसीब से कुछ कह रहा था जब जुगन ने उसके कंधे पे चमाट मारी। तुम चुप करके नाश्ता नहीं कर सकते? पता भी है रात को वो कितना लेट आया था, उसको लंबी नींद लेने की ज़रूरत है। फिर भी जब से जागे हो बहाने बहाने से शोर मचाने की कोशिश कर रहे हो। आप भी सुबह से सरगोशियों में बोल बोल कर अब मुझे शक सा होने लगा है, जैसे गले में खराश आ गई हो। तौबा, इधर बोलते हो तो आवाज़ दरवाजे तक जाती है, अगर वो जाग गया तो फिर? मैं बता रहा हूँ, ये पार्टी बदलकर आप अच्छा नहीं कर रही। शोहर की खातिर भाइयों को आंखें दिखा रही हैं। कड़े वक्त में भाई ही काम आते हैं। मैं कोई पार्टी नहीं बदल रही। 7 बजे से उसके फ़ोन पे मुसलसल कॉल जा रही थी। वो तो शुक्र हुआ मैंने पहली बल की आवाज़ सुनकर ही उसका फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया, वरना फ़ोन करने वाला ढीठ इंसान उसकी नींद खराब करके रहता। मैंने घर वाले फ़ोन की भी लाइन निकाल दी है। जब नींद पूरी करके खुद उठेगा तब ऑन कर दूंगी। उसकी बात पे नाश्ता करते तीनों भाइयों के हाथ रुक गए। कहीं असद भाई की कॉल तो नहीं थी? हाँ, उसी की थी। पहले खौफजदा नज़रों से जुगन को देखा, फिर एक दूसरे को। इसके बाद तीनों हाथों में तेज़ी आ गई। जल्दी जल्दी टोस्ट और चाय अंदर उतारने लगे। तुम तीनों ऐसे क्यों खौफजदा हो रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? अब्बास बोला। आपा, भाई का फ़ोन साइलेंट मोड से हटा दें। मुझे अब्बास की बात से 100% इत्तेफाक है। साइलेंट से हटाकर अपने मजाजी खुदा का फ़ोन उनके सरहाने रख दें। ऐसा मैं क्यों करूं? क्योंकि अगर असद भाई कॉल कर रहे हैं तो मसला कोई अर्जेंट होगा और भाई को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आनी कि उसका फ़ोन साइलेंट पे लगाया हुआ है। तुम मुझे खौफजदा करने की कोशिश ना करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हारा भाई मुझे जान से मार देगा तो मार दे, पर नींद पूरी ना होने तक फ़ोन बंद ही रहेगा। यो, अपनी बहन को तो शोहदा में नाम लिखवाने का शौक हो गया है, अगर हम भरी जवानी में मरना नहीं चाहते। चलो अपनी अपनी राह लें। फारस अपना बैग उठाकर बाहर निकला। अब्बास को हम रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। हसीब ने कहते हुए अब्बास को अपने पीछे आने का इशारा किया। तीनों भाई खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गए। जुगन ने दरवाजे में खड़े होकर तीनों को दूर तक जाते देखा, फिर दरवाज़ा बंद करती वापस किचन में अभी धोने वाले बर्तन सिंक में रख रही थी जब बैरूनी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। किचन की खिड़की से ही हारिस भाई नजर आ गए। गुआर हैरत के साथ उनके इस्तकबाल को आई।
अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, क्या ही उम्दा सरप्राइज है। वालेकुम सलाम भाई, सरप्राइज तो मुझे मिला है तुम्हारी तरफ से। उस दिन से तुम्हारी कॉल के इंतजार में हूँ, मगर कमाल की बात नहीं है कि कॉल आई ही नहीं। जुगन की हंसी जलतरंग जैसी जिसकी रोशनी ताशफीन तक पहुंची थी। आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ तो सब मेरी तवक्कात के उल्ट है। खैर आप बैठे और बताएं, क्या घर पे सब ठीक है? मम्मी मुझे याद तो बहुत करती होंगी। इस वक्त सब फर्स्ट क्लास हैं। मम्मी कल रात से हमारी तरफ आई हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद ना करें। अलमास को तुम पे गुस्सा है, इतने अहम मौके पे तुम मौजूद नहीं थी। उसने तुम्हारी इससे पहले कि हारिस अपनी बात मुकम्मल करता, जुगन इससे अहम मौके के मुतल्लिक पूछती कि ताशफीन को देखकर हारिस उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। अपनी जगह से उठकर अपने छोटे भाई का हाथ मुसाफा के लिए आगे किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? नोट किए बगैर ना रह सकी। हारिस की गर्म जोशी के अंदाज में ताशफीन का अंदाज नपा तुला सा था। वालेकुम सलाम, अल्लाह का फजल है, तुम सुनाओ? जुगन, हारिस साहब को चाय पानी जरूर पूछना, खुद ये तकल्लुफात निभा लेता, मगर इस वक्त जल्दी में हूँ। नंगे पैर, सिलवटों भरा यूनिफॉर्म, गिरेबान के ऊपरी बटन खुले हुए थे, उलझे हुए परेशान जुल्फे परेशानी से पेशानी पे झुकी हुई थी। जीदा चेहरा लिए अपने कमरे की जानब कदम बढ़ा दिए। उनको उसका अंदाज पसंद न आया, जबकि हारिस भाई जल्दी से बोले, ताशफीन मुझे तुमसे ज़रूरी काम था। साथ ही हारिस ने अपने बाजू पे बंधी महंगी घड़ी पे एक नज़र डालकर जताया, अगले आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचना है, इसलिए तुम पहले मेरी बात सुन लो। अपनी जगह रुक कर मुड़ा और भरे तहम्मुल से ठहरे हुए लहजे में बोला, साहब आप मसरूफ आदमी हैं, तो इधर भी कोई फारग नहीं बैठा हुआ। मुझसे ज़रूरी काम था तो मुझे फ़ोन करके वक्त लेकर आते। अपनी मर्जी से आए हो तो चाहो तो बैठकर इंतज़ार कर लो, वरना जाओ, और अगली दफ़ा आने से पहले फ़ोन करके आना। उनकी हैरत से फैलती नज़रें ताशफीन पे जमी हुई थी, जिसको यकीन ना आया इस कदर बेइज्जती। वो हारिस के जवाब का इंतज़ार किए बगैर अपने कमरे में गायब हो गया था। अब्बा क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? हारिस के सवाल पर जुगन की नज़रें वापस आईं। आज पिछली गली में एक आदमी का 10वें का ख़त्म था, उधर गए हुए हैं। अच्छा, तो फिर जल्दी वापसी नहीं होने वाली? चाहो तो अभी जाकर वहाँ देख आओ। मरहूम के घर वाले इतने फिक्रमंद नहीं होंगे जितनी दिल जमई से मेरे अब्बा कलाम पाक पढ़ रहे होंगे। मरहूम की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हमेशा से ऐसे ही हैं। जब हम सब भाई छोटे होते थे, अब्बा की ज़ात हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं थी। पूरे मोहल्ले में किसी को कोई काम होता, सीधा हमारे दरवाजे पे। अम्मी को 10 दफ़ा चाय बनानी पड़ती, फिर भी उनकी मेहमान नवाजी कम ना होती। ताशफीन ने पीछे से अम्मी का दामन थामा होता था, जहाँ जहाँ जाती ताशफीन पीछे पीछे जाया करता था। फारस की आमद के बाद ताशफीन बड़ा जेलस हुआ करता था। अम्मी फारस को उठाती और ये फारस को मारना शुरू हो जाता। गुस्से का हमेशा से बुरा रहा है। हारिस भाई, उसको आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ख्याल मुसलसल तंग कर रहा था, जुगन ने कह ही दिया। जवाब में हारिस ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ मारा। तुम टेंशन न लो, इस वक्त वो गुस्से में है। जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं भी उसको इसी तरह डील करता हूँ। अब वो जानता है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जानबूझकर ज़्यादा वक्त लगा कर निकलेगा। घर पे दही है? जुगन ने माथे पे हाथ मारा। ले, बातों में लगकर आपसे खाने का पूछना ही भूल गई। इससे पहले कि आप नफ़ी करें, बता देती हूँ, मुझे ऑमलेट बनाना आ गया है। चाय भी बड़ी अच्छी हो गई है। लस्सी बनानी आई? बनानी आई नहीं, मगर मैंने फ्रिज के ऊपर रेसिपी लिख रखी है, उसको फॉलो करके बना ही लेती हूँ। आपके लिए बना कर लाऊं? ले आओ, ये तजर्बा भी कर लेते हैं। लस्सी मेड बाय जुगन। वाह, तुम्हें यहाँ इतना पुरस्कून देकर तुम्हारी बहन का हार्ट फेल हो जाएगा। उफ, उनको बताएगा कौन? आखिर एक दिन उसको इल्म हो ही जाना है, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो लस्सी लाती हूँ, उतनी देर आप टीवी देख लें। टीवी रिमोट हारिस के सामने मेज पर रखकर खुद किचन का रुख किया। सारा कुछ जग में डालकर ब्लेंडर ऑन किया। 3 झटकों के बाद महलूल को गिलासों में अंडेला। चौंकी तब जब बाहर हाल से हारिस की झुंझुलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारा हाथ तंग जा रहा है, हारिस की फीस जानी है, घर के अखराजात। एक तरफ से इस सूरत में बेहतर नहीं कि तुम ये रकम कबूल कर लो। आप में ताशफीन की गुस्से से भरी आवाज़ आई। तुम मेरे भाई ना होते हारिस, इस वक्त तुम्हारी ज़ुबान काट कर तुम्हारे हाथ पे रख देता। तुमने हमें क्या समझ लिया है? मेरी तरफ देखो और बताओ, क्या मुझे खैरात लगती है? ताशफीन, कभी अकल से काम मत लेना, जानते भी हो ये 7 लाख का चेक है। अलमास की भी यही ख्वाहिश है, ये रकम तुम लोगों के काम आ जाए। जुगन सब वहीं छोड़कर कब बाहर आई उसको खुद ही लम्हा हुआ। सिर्फ इतना याद रहा,
ताशफीन सीधे हाथ का मुक्का बनाकर हारिस की जानिब बढ़ा था। उसको मारदार करते हुए देख चुकी थी। दिल ही दिल में जान गई थी अगर ताशफीन ने हाथ उठा लिया तो हारिस मुंह से खून थूकता हुआ जाएगा और हारिस की बीवी उसको इस हालत में देखकर ताशफीन की पक्की दुश्मन बन जाएगी। तीर जैसी तेजी से वो ताशफीन और हारिस के दरमियान आई। आज मैं तुम्हारे सारे ढीले स्क्रू टाइट करके तुम्हें यहाँ से भेजूंगा। कमीने, तुम समझते हो मैं बेखबर हूँ? कल रात तुम्हारे घर पार्टी थी, आधे शहर को तुमने अपने घर मधु किया हुआ था। तुम्हारी बीवी अपने जिस्म की नुमाइश करती गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करती रही और तुम बेगैरत फखर से सीना चौड़ा किए दाद लेते रहे। में ऐलान किया गया इतनी रकम अपने बच्चों के सर से वार कर चैरिटी को दे रही हूँ और तुमको सारे शहर में चैरिटी का हकदार एक मैं नजर आया हूँ। मुझ पे 7 लाख का रोब डाल रहे हो। अगर 7 करोड़ भी लाते तब भी तुम्हारी खैरात मेरी जूती की नोक पे होती। लानती इंसान, इधर से दफा हो जा इससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मरे। जुगन दरमियान में आने की देर थी। ताशफीन के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। जुगन को एतबार न था। उसने ताशफीन के सीने पे दोनों हाथ रखकर उसको पीछे दिखा हारिस की तरफ मुड़ी। हारिस भाई, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। जुगन, तुम इसको समझाओ। उसकी ऊंची नाक और हद से बड़ी अना उसको कुछ फायदा नहीं देगी। मुझे ये समझ नहीं आती, जब इसको पैसों की जरूरत है तो ये मुझसे मदद क्यों नहीं कबूल करता। जुगन के हाथ अभी तक ताशफीन के सीने पे धरे थे। वो जानता था, वो समझ रही है कि ताशफीन ने उसको रोका हुआ है, वरना हारिस की पिटाई हो रही होती। हारिस की बात पे जुगन ने गर्दन सीधी करके ऊपर नजर उठाकर ताशफीन की जानब देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। एक पल को दोनों की नजरें मिली। जुगन ने उसकी आंखों में सब देख लिया, जो तकलीफ हारिस के रवैये ने दी थी, जो मान तोड़ा था और इस वक्त वो बर्दाश्त की किस हद पे खड़ा था। उस दफा जुगन ने अपने हाथ हटा लिए, मुड़ी और जब बोली तो हारिस को महसूस हो गया ये वो जुगन नहीं जिसको सालों से जानता आ रहा था, बल्कि वो जुगन ताशफीन थी और ऐसे बात कर रही थी जैसे ताशफीन की बीवी बात करती। हारिस भाई, अगर आपको लगता है यहाँ पर किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो ताशफीन है, तब आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि मैं दिल से आपकी इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कुछ ऐसा बोल दूँ जिसके बाद मुझे पछताना पड़े। जाते वक्त अपना चेक ज़रूर लेकर जाइएगा। हारिस ने दोनों पे एक नज़र डाली, आगे बढ़ कर मेज़ पर रखा चेक पकड़ा, बैरूनी दरवाजे की जानब रुख किया जहाँ इसरार अहमद से सामना हुआ। बाप की मलामत करती नज़रों ने समझा दिया, वो सारे सीन को आंखों से देख चुके थे। ये आप लोगों की मदद करके खुशी होनी थी, मगर आप लोग। हारिस की बात काटते हुए इसरार अहमद सख्ती से बोले, हारिस, जाकर अपने माली या खानसामा की मदद करो, अल्लाह के करम से हम लोग खुद कफील हैं। हारिस मजीद एक लफ्ज़ बोले बगैर निकल गया। इसरार अहमद अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर चलाते अंदर आ गए। ताशफीन किचन में चला गया था। जुगन बुत बनी खड़ी थी। आज अपनी बहन और बहनोई का जो चेहरा देखने को मिला था, ने वक्ती तौर पर हवास सलब कर लिए थे। जुगन बेटी, एक गिलास पानी तो पिलाओ, बहुत प्यास महसूस हो रही है। जुगन ने दिमाग झटका और बर वक्त बोली, अब्बू मैंने लस्सी बनाई है, अगर कहीं तो ले आऊं। इसरार अहमद ने चौंक कर जुगन को देखा। जुगन, तुमने मुझे अब्बू बोला है या मेरे कान बजे हैं? थोड़ी देर पहले चेहरे पे नजर आने वाले दुख और उदासी की जगह हैरत और खुशगवारियत ने ले ली थी, और यही वो चाह रही थी। अपनी कामयाबी पर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो जब आपकी सारी औलाद आपको इसी लकब से बुलाती है तो मैं क्यों ना कहूँ। अब मैं इसरार अहमद साहब मुस्कुरा उठे, बेटी मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझ रहा हूँ, मेरा ध्यान बटाकर सूरत हाल की तलखी कम करना चाहती हो, देख लें फिर। मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया ना, ठहरे आपके लिए लस्सी लाऊं। इसरार अहमद ने इस बात में सर हिलाया। वो किचन में आई तो ताशफीन को माइक्रोवेव में कुछ रखते पाया। वो लस्सी का गिलास लेकर वापस मुड़ गई। इसरार साहब को देने के बाद आकर ताशफीन से मुखातिब हुई, जो बाउल में बचे दही को मिक्स कर रहा था। नाश्ते में आमलेट बना दूं? वो अपने ध्यान में मसरूफ था। जुगन के किए गए सवाल पे चौंका, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बिरयानी गर्म कर ली है, वही खाऊंगा। वो तो कल दोपहर की बनी थी, अब तक तो ख़राब हो चुकी होगी। फ्रिज में से निकाली है और ख़राब नहीं है। तुम बासी बिरयानी क्यों खाना चाहते हो जबकि ताज़ा खाना दस्तयाब है? पेट भी ख़राब हो सकता है। ख़राब चावल बहुत बुरा फूड पॉइजन देते हैं। मैं इतना अंधा नहीं हूँ कि ताज़ा और बासी खाने में तमीज़ ना कर सकूं। ताशफीन, बिरयानी में नमक बहुत तेज़ है। तो